Hello guys, welcome back to my channel RS English World. Friends, today's topic is very valuable for everybody. So I hope you all enjoy this video. So please you all focusing in till off. Okay. So please I request you all be focusing watching my video. Okay friends. So let's move next slide. So you can see here 125th birthday of सुभाष चंद्र बोस। ओके, आपके जन्म दिवस पर सत सत नमन करता हूँ। यू कैन सी हियर टू स्लोगन बाय सुभाष चंद्र बोस। ओके, फर्स्ट स्लोगन इज वन, द सीक्रेट ऑफ पॉलिटिकल बैंगिंग इज टू लुक स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू रियली आर। ओके, यानी आपकी जब राजनीतिक करियर जो शुरू होती है उसमें क्या होता है, सेक्रेट होता है, यानी उसमें क्या है, त्याग होता है, ताकत होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको सचमुच बना सकता है। और जो इनका सेकंड है बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग को लिए लगातार छोटे से, यानी हम लोग अपने काफ़ी टीनी एज से सुनते आए हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही दिल को छू जाने वाली ये जो इनका स्लोगन रहा है, बहुत ही अच्छा है, जो कि इन्होंने सत्य और सिद्ध दोनों करके दुनिया को अलविदा करके चले गए। तो चलिए इनके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्या है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। ये इतने बड़े महानायक और फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हिंदुस्तान के नहीं वो तो दुनिया में गिने गए हैं। ठीक है, तो चलिए। सुभाष चंद्र बोस वाज एन इंडियन freedom fighter and one of the causes to Indian freedom. He was known as Netaji. He was the president of Indian National Congress (INC) from 1938 to 1939. ओके, यानी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये इंडियन फ्रीडम के रूप में भी जानते हैं और इनको लोग नेताजी पुकारते थे। ओके, और ये भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1938 से 1939 तक ये कांग्रेस में रह करके काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपके मोदी जी व्यर्थ सुभाष चंद्र बोस। यानी देखिए मोदी जी माल्यार्पण कर रहे हैं उनके उस मूर्ति के, और कितना अच्छा ये इमेज दिख रहा है कि मोदी जी एक उस महापुरुष को कितने हृदय से करीब से महसूस कर रहे हैं उनके पास उस मूर्ति को माल्यार्पण करते हुए। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, काफ़ी इमोशंस शो हो रहा है। ओके, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने इस सिक्का को जारी किया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, he attempted to get rid of British rule in India during World War II with the help of Nazi Germany and Imperial Japan. ओके, यानी उन्होंने ब्रिटिश शासक के अंतर्गत अपने जो वर्ल्ड वार 2 थे, यानी जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने नाजी के मदद से जर्मनी और जापान के तहत उन्होंने अपने देश में, अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने युद्ध किया और आज़ाद हिंद फौज की गठन भी किया। ओके, तो वो भी हम आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, इनका जो जन्म दिवस है, ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक एंड फॉरगेट हिज डेथ इन प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945। उनका 23 जनवरी 1897 पुनः जन्म हुआ था कटक में, और इनका जो जीवन की जो अंतिम समय एक प्लेन क्रैश में चली गई 1945 में। लेकिन ये इनकी जो जीवन का जो अंतिम समय था, जब वो दुनिया छोड़ गए, तो वो उस समय एक मिस्ट्री बन गई उनकी उस मृत्यु का। ओके,
और ये आज तक मिस्ट्री ही बना रह गया है पूरे इतिहास के पन्नों में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, इनके करियर के बारे में जानते हैं। अबाउट हिज करियर, नेताजी's attempt was successful. He was also recognized as the person who founded the Azad Hind Army और इंडियन नेशनल आर्मी विथ द हेल्प ऑफ जापान इन 1942। यानी उन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों का उन्होंने गठन किया था 1942 में। किसके मदद से? जापान के मदद से। ओके, ऑल्सो मैनी इंडियंस बिलीव्ड दैट ही डिडंट डाई दैट टाइम। और पूरे भारतीय लोग को ये विश्वास नहीं था कि वह उस समय मर गए थे, किसी को बिलीव नहीं था। सोचिए, तो देखिए आगे, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सबमिटेड मेनी फर्स्ट पीसेस ऑफ एविडेंस दैट ही वाज नॉट अलाइव आफ्टर द प्लेन क्रैश। यानी जो बंगाल के गवर्नमेंट थे, यानी वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट थे, सबमिटेड मेनी फर्स्ट पीसेस, यानी उनके से जुड़ी जो उनके जो क्या थे सबूत थे, वो सबूत उन्होंने क्या किया, पूरे सबूत को टुकड़े मिला करके देखा, लेकिन उनके पूरी इतिहास जो है नहीं मिल पाया कि उनका आखिर में मृत्यु हुआ कैसे, वो उनकी शरीर गई कहाँ। ओके, तो क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सबमिटेड मेनी फर्स्ट पीसेस ऑफ एविडेंस। यानी सबूतों की टुकड़ों, जो सबूत के टुकड़े थे ना, वो सब बटे थे। ही वॉज नॉट अलाइव आफ्टर द प्लेन एज, यानी वो जीवित नहीं थे, जो प्लेन क्रैश हो गया था तो वो जीवित नहीं थे। ठीक है, आगे है, सुभाष चंद्र बोस हेल्ड 3 पोजीशन। अब इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस 3 पदों पर थे। सोच लीजिए, एक व्यक्ति 3 पदों पर काम कर रहा था, खुद एक व्यक्ति। प्राइम मिनिस्टर भी थे, वर मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। सुभाष चंद्र बोस अपने ही बनाए हुए आज़ाद हिंद सरकार में उन्होंने खुद 3 पदों पर अपना भूमिका जो है काफ़ी संघर्ष रूप से निभाया था। प्राइम मिनिस्टर के रूप में निभाया था और युद्ध मिनिस्टर के रूप में मनाया था, और इतना ही नहीं, विदेश मंत्री के रूप में भी मनाया था। देखिए, वार मिनिस्टर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उस समय, उस दौरान युद्ध का ही वातावरण था, तो उसकी भी नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ही करते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना, जो जिस चीज़ का नेतृत्व करता है तो उनको उस डिपार्टमेंट या उस एनवायरनमेंट का उनको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उस युद्ध के लिए उनको वार मिनिस्टर के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर्म द इम्परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1946। फॉर्म द इम्परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1946। कहने का अर्थ है कि उन्होंने 1946 में, यानी 21 अक्टूबर 1946 में, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इम्परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन सिंगापुर ऑन 21 अक्टूबर 1946। ओके, यानी 21 अक्टूबर 1946 को उन्होंने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। और इतना ही नहीं, ये सबसे महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस भी कहीं न कहीं इस अस्थायी सरकार में अपनी भूमिका निभाए थे। ओके, नेक्स्ट है, 7 कंट्रीज वर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि 7 देशों ने तुरंत ही उनको मान्यता दे दिया था कि ठीक है, आपकी सरकार बने। ठीक है, तो उन्होंने मान्यता दे दिया। तो आप देख सकते हैं वो 7 देश कौन थे, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली और मेक्सिको और आयरलैंड। ओके, ये 7 देश थे उस समय में जिस देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी, यानी उन्होंने मान्यता दिया कि आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है,
जापान gave the अंडमान एंड निकोबार द्वीप ग्रुप दिस टेम्पररी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जापान ने उन्हें एक टेम्पररी सरकार बनाने के लिए अनुमति दे दिया था कि ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप अपनी अस्थायी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो नेताजी वेंट टू दोज डीप एंड गेव हिम अ न्यू नेम। अब नेताजी ने गए और वहाँ के द्वीप का नया नाम रखा। क्या नाम रखा था देखिएगा, द्वीप एंड निकोबार वर रिनेम्ड स्वराज द्वीप अलॉन्ग विद द न्यू नेम ऑफ अंडमान। ओके, यानी द्वीप और निकोबार जो था उसका दोबारा नाम रखा था। पहला था स्वराज द्वीप और दूसरा अंडमान। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने नाम दिया था, एक शहीद द्वीप और एक स्वराज द्वीप इन्होंने नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट है द फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हमारी जो तिरंगा थी पहली बार 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार पर फहराया था, उन्होंने पहली बार। ठीक है, 1943 में ही। तो ऑन 30 दिसंबर 1943 द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज आल्सो डिफिटेड ऑन दोज लैंड्स। ओके, तो ये कितने गौरव की हम लोग के लिए पल था जब सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही झंडे को फहरा दिया था। सोचिए, तो इस आधार पर हमारा देश और भी पहले आज़ाद हो गया था अस्थायी रूप से। ओके, तो हम तो इसको मानते हैं कि अपने देश की यदि प्रधानमंत्री वो रहते तो एक अलग भी आज इतिहास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हिज फैमिली पिक्चर you can see here, she was wife. Okay, नेक्स्ट है ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस। आज जो हम लोग कहते हैं ना IAS बनेंगे, तो ये इंग्लैंड में ही जा कर के पढ़ाई किया और वहाँ के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो आज के डेट में आज हम लोग UPSC के रूप में जानते हैं, उसका एग्ज़ाम इन्होंने दिया था और पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक हासिल किया था। यानी उस ज़माने में उन्होंने 4th रैंक हासिल किया था। ओके, नेक्स्ट है गांधी जी के साथ जब ये डिस्कस कर रहे थे तो कुछ बातों में या कुछ विचारों में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद थी, लेकिन वो फिर भी उनको एक राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो आप ये तस्वीर को देख करके समझ सकते हैं। आगे है हिस्ट्री ऑफ करेंसी। मैंने इस तस्वीर को यहाँ पे क्यों लगाया है, मैंने स्लाइड को क्यों लगाया है, इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं आप सभी से कि हमारे राष्ट्र के अंदर किस प्रकार से नेताओं के कर्तव्य और नेताओं के अथक संघर्ष के साथ साथ उनके द्वारा जो निर्मित करेंसियाँ थी, सिक्के थे, किस तरह से परिवर्तन हुए। ओके, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर न्यूज़ है जो कि आप आज़ाद हिंद बैंक ने छापा था, तो उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना किया था। ठीक है, करेंसी देखिए 1 लाख तक की भी करेंसी छपी हुई थी उस ज़माने में। 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, यू कैन सी हियर लॉट ऑफ मेनी टाइप्स करेंसी। ओके, तो आप देख सकते हैं। आगे है नेताजी के कुछ अनमोल और बहुत एक होता है ना कि इम्पोर्टेंट अपने आप में लोगों को जीवित रखने के लिए, तो आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की जो महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। लाइफ लूजेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल, इफ़ देयर आर नो रिस्क टू बी टेकन। यदि आप आधे मन या बिना इच्छा का यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो बिना संघर्ष का, बिना रिस्क का लिए
यानी कहते हैं ना कि बिना रिस्क लिए आप एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते, ठीक है, बिना संघर्ष किए एक अच्छी जीवन नहीं जी सकते। तो इनका ये एक स्लोगन था। और भी देख सकते हैं बहुत ही, और यहाँ पर देखिए, संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने कहा। जय हिंद भी इन्होंने ही बोला था, ठीक है, जर्मनी में इन्होंने बोला था, मुझे ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन इन्होंने बोला था वहाँ पर जय हिंद। तब आज तक वो परंपरा चली आ रही है, जय हिंद। ओके। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, नेताजी वाइफ पिक्चर, ठीक है, ये उनकी पत्नी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कर रहा है, ठीक है। इनकी पत्नी के बारे में भी एक छोटा सा हिस्ट्री रहा है सुभाष चंद्र बोस के जीवन में। कुछ लोग कहते थे कि इन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। कुछ वर्षों के बाद जनता को ये पता चला कि इनकी शादी हुई है, तो इनकी पत्नी कहाँ गई, ठीक है। तो ये भी एक मिस्ट्री की तरह थी, इनके साथ बनी रही। ओके, नेक्स्ट है 23 जनवरी 2021 को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मना रहे हैं, ठीक है, 125वीं जयंती को मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम पूरे भारतवासी मिल कर के सुभाष चंद्र बोस जी के इस अथक संघर्ष को सत सत नमन करते हैं, और इनके संघर्ष और इनकी अद्भुत व्यक्तित्व के लिए हम सभी इनके प्रति अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं और उनसे सीखते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के सबसे महान पुरुषों में से भी एक इन्हें माना जाता है। और हम लोग एक युवा हैं जो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी बात ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को बहुत ही मानते थे, उनको फॉलो करते थे अपने जीवन में। तो उम्मीद करते हैं हम लोग भी स्वामी विवेकानंद के अभी हाल ही में हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाए थे। तो आप देख सकते हैं एक महान पुरुष का जन्म दिवस मनाने के बाद एक दूसरे महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, ठीक है। तो इस जयंती के आधार पर, इस जयंती के अवसर पर हम लोग को अपने जीवन के लिए संकल्प लेना चाहिए। ओके, जय हिंद मेरे साथियों। मुझे उम्मीद है मेरा जो छोटा सा प्रयास है, मैं अपने अनुसार जितना हो सका मैं आप लोग के लिए किया। और दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो में कोई भी ऐसी एरर हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और उस कमेंट की सहायता से हम अपने अंदर, मेरे लिए एक आपकी फीडबैक मेरे लिए एक अमृत के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप मुझे फीडबैक देंगे। ओके दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।